नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए, दिखाते हैं आपको सिर्फ यहाँ। कोरोना का कहर कहाँ बंद हुई, 8वीं तक स्कूल, फटी जीन्स को अपशकुन किसने कह दिया, संदेशों को हैक करना अब होगा नामुमकिन, राम मंदिर निर्माण में क्या मिला और संसद में महिला सांसद को किसने दे दी धमकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 मार्च को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में होली समेत अलग अलग त्योहारों, पंचायत चुनाव और अलग अलग राज्यों में कोविड संक्रमण के बढ़ने की स्थिति के मद्देनजर विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिना स्थानीय प्रशासन की अनुमति के कोई भी जुलूस या सार्वजनिक समारोह आयोजित न किए जाएं। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूलों को 24 से 31 मार्च तक बंद किए जाने का फैसला किया है। साथ ही जिन शिक्षण संस्थानों में परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, वो भी बंद रहेंगे। बीते दिनों ही योगी सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसे लेकर मुख्य सचिव ने सभी जिलों को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने जाने वाले यात्रियों का एंटीजन टेस्ट कराया जाए, लेकिन लक्षण दिखने पर RT-PCR की जांच कर नमूने भेजे जाएं। भारत में एक दिन में कोरोना के केसेस 40,000 के पार पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बाद अब फटी जीन्स या फिर फटे कपड़ों पर मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर का बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने 22 मार्च को बात करते हुए कहा कि पुराने समय से ही फटे कपड़े पहनने को अपशकुन माना जाता है और संस्कृति निष्ठ परिवार ऐसे कपड़े पसंद नहीं करते। दरअसल मंत्री उषा ठाकुर सोमवार को यानी कि 22 मार्च को भोपाल में थी। एक कार्यक्रम में जब वो राज्य संग्रहालय पहुंची तो यहाँ उनसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के फटी जीन्स वाले बयान पर प्रतिक्रिया ली गई। इस पर उन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत मान्यता तो ये है कि भारतीय संस्कृति में आपने भी देखा होगा कि हमारी दादी नानी थोड़ा सा भी कपड़ा अगर फट जाता था तो माँ कहती थी कि इसे रिजेक्ट करो, दादी कहती थी कि अब इसे मत पहनना। उषा ठाकुर ने कहा कि भारतीय संस्कृति में फटे कपड़े को अपशकुन माना जाता है, इसलिए हमारे यहाँ जो संस्कृति निष्ठ परिवार हैं और जो परंपरागत जीवन शैली को जीते हैं वो लोग इस तरह के कपड़ों को पसंद नहीं करते। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने लड़कियों के फटी जीन्स पहनने पर सवाल खड़े कर दिए थे। इसके बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई थी और उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी थी। यही नहीं, सोशल मीडिया में #dripjeanses चलाकर लोगों ने फटी जीन्स के साथ अपनी फोटो भी अपलोड की थी। पहली बार देश में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने ऐसी तकनीक का प्रदर्शन किया है जिससे भेजे गए संदेश को किसी भी कीमत पर हैक करना असंभव होगा। इसरो ने 300 मीटर की दूरी तक फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया, यानी इसरो ने प्रकाश कण फोटोन्स के जरिए संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की महारत हासिल कर ली। फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन की तकनीक को क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसे किसी संदेश, चित्र या वीडियो को प्रकाश कण फोटोन्स में डाला जाता है। इसे एक जगह से दूसरी जगह विशेष प्रकार के ट्रांसमीटर से भेजा जाता है। इसे खास तरीके का रिसीवर भी प्राप्त कर सकता है। इसरो ने इसे स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। अगर इसरो इस तकनीक को ताकतवर स्तर पर विकसित करने में सफल हो जाता है तो अंतरिक्ष से भेजे गए संदेशों और अपने सैटेलाइट के संदेशों को बेहद कम समय में अत्यधिक सुरक्षित तरीके से हासिल किया जा सकेगा। इन संदेशों को कोई भी देश या हैकर हैक नहीं कर पाएगा। अभी तक दुनिया में ऐसी कोई तकनीक नहीं बनी है जो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी द्वारा भेजे गए संदेश को हैक कर सके या उसे तोड़ सके, यानी आपका संदेश पूरी तरीके से सुरक्षित होगा। इसका प्रदर्शन इसरो के अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी कि SAC में किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाया जा रहा है। इसी मंदिर के निर्माण के लिए नींव की खुदाई की जा रही है। रामलला के मंदिर निर्माण के लिए 40 फीट गहराई तक हुई नींव की खुदाई के दौरान एक चरण पादुका समेत प्राचीन पाषाण खंड और कुछ खंडित मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। प्राचीन मंदिरों के इन अवशेषों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास ने सुरक्षित रखवाया है। इन तमाम अवशेषों की वैज्ञानिक जांच भी कराई जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी जन्मभूमि परिसर के समतलीकरण कार्य के दौरान कई प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए थे। इससे पहले भी प्राचीन नक्काशीदार शिलाएं निकल चुकी हैं। कुछ खंडित मूर्तियां भी मिली हैं। प्राचीन मंदिर से संबंधित पत्थरों के अवशेष भी मिले हैं। सीता रसोई से खुदाई के दौरान रसोई से संबंधित पत्थर का विशालकाय सिलबट्टा भी प्राप्त हुआ था। न्यास के सूत्रों का ये भी कहना है कि इन सभी अवशेषों को राम जन्मभूमि परिसर के संग्रहालय में ही संरक्षित किया गया है। राम मंदिर के निर्माण के बाद मंदिर परिसर में ही म्यूजियम बनाकर इन प्राचीन धरोहरों को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा जाएगा।
देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक मामले में महाराष्ट्र में सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी से गृह मंत्री अनिल देशमुख भी सवालों के घेरे में है। इसी बीच महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में नवनीत रवि राणा ने शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा कि संसद के बाद जब वो बाहर निकल रही थी तभी सांसद सावंत ने उन्हें धमकी दे डाली। नवनीत राणा का कहना है कि संसद में उन्होंने ठाकरे सरकार पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद अरविंद सावंत ने उन्हें जेल में डालने की धमकी दे दी थी। सांसद नवनीत राणा ने पत्र में लिखा है कि मनसुख हिरेन की हत्या और सचिन वजे के मामले को लेकर जब उन्होंने संसद में ठाकरे सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो संसद की लॉबी में ही शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने उन्हें जेल में डालने की धमकी दे डाली। उनके मुताबिक शिवसेना सांसद ने कहा कि तू महाराष्ट्र में कैसे घुसती है मैं देखता हूँ और तेरे को भी जेल में डाल दूंगा। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से शिवसेना मुझे धमकी दे रही है ये सिर्फ मेरा अपमान नहीं है बल्कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान है, इसलिए मैं अरविंद सावंत पर कड़ी से कड़ी पुलिस कार्रवाई की मांग करती हूँ। जैसे मैंने खत्म किया बोलना, उस समय उन्होंने क्रॉस करते जब जाने लगे तो 2 सेकंड का ब्रेक लेके उन्होंने बोला अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जेल के पीछे भेजना है।